अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग ज़कात तो देते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ज़कात अदा ही नहीं होती। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज़कात अदा करने के 17 अहम मसाइल, जो हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये बातें नहीं जानी तो हो सकता है आपकी ज़कात कबूल ही ना हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़कात अदा करने का बयान। मसला नंबर 1, जब माल पर पूरा साल गुजर जाए तो तुरंत ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं कि शायद अचानक मौत आ जाए और ये पकड़ अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने पर ज़कात अदा नहीं की, यहाँ तक कि दूसरा साल भी गुजर गया, तो गुनहगार हुई। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे। मतलब यह है कि उम्र भर में कभी न कभी ज़रूर दे दे, बाकी न रखे। मसला नंबर 2, जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए और 40 रुपए में 1 रुपया। मसला नंबर 3, जिस वक्त ज़कात का रुपया किसी गरीब को दे, उस वक्त अपने दिल में इतना ज़रूर ख्याल कर ले कि मैं ज़कात देती हूँ। अगर ये नियत नहीं की, यूं ही दे दिया, तो ज़कात अदा नहीं हुई। फिर से देना चाहिए, और ये जितना दिया इसका सवाब अलग मिलेगा। भाइयों और बहनों, अभी तक आपने 3 अहम मसले सुने, लेकिन आगे जो मसला आने वाला है वो बहुत से लोग गलत करते हैं। मसला नंबर 4, अगर फ़कीर को देते वक्त ये नियत नहीं की, तो जब तक वो माल फ़कीर के पास रहे उस वक्त तक ये नियत कर लेना दुरुस्त है। अब नियत कर लेने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। हाँ, जब फ़कीर ने खर्च कर डाला उस वक्त नियत करने का एतबार नहीं है। अब फिर से ज़कात दे। मसला नंबर 5, किसी ने ज़कात की नियत से 2 रुपए निकालकर अलग रख लिए कि जब कोई हकदार मिलेगा उस वक्त दे दूंगी। फिर जब फ़कीर को दे दिया उस वक्त ज़कात की नियत करना भूल गई तो भी ज़कात अदा हो गई। हाँ, अगर ज़कात की नियत से निकालकर अलग ना रखती तो अदा ना होती। मसला नंबर 6, अगर आपको ये इस्लामिक जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इस्लामिक बातें आप तक पहुंचती रहें। किसी ने ज़कात के रुपए निकाले तो इख्तियार है, चाहे एक ही को सब दे दे या थोड़ा थोड़ा कई गरीबों को दे, और चाहे उसी दिन सब दे दे या थोड़ा थोड़ा करके कई महीनों में दे। मसला नंबर 7, बेहतर यह है कि एक गरीब को कम से कम इतना दे दे कि उस दिन के लिए काफ़ी हो जाए और किसी से मांगना न पड़े। मसला नंबर 8, एक ही फ़कीर को उतना माल देना जितने माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है, लेकिन अगर दे दिया तो ज़कात अदा हो गई, और इससे कम देना जायज़ है, मकरूह भी नहीं। मसला नंबर 9, कोई औरत कर्ज़ मांगने आई और ये मालूम है कि वो तंगदस्त और गरीब है कि कभी अदा न कर सकेगी, या ऐसी बदनाम है कि कर्ज़ लेकर कभी अदा नहीं करती, उसको कर्ज़ के नाम से ज़कात का रुपया दे दिया और अपने दिल में सोच लिया कि मैं ज़कात देती हूँ, तब भी ज़कात अदा हो गई, चाहे वो अपने दिल में यही समझे कि मुझे कर्ज़ दिया है। भाइयों और बहनों, अभी तक आपने 10 अहम मसाइल सुने, लेकिन आगे जो मसले आने वाले हैं उनमें बहुत लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर किसी को इनाम के काम से कुछ दिया मगर दिल में यही नियत है कि मैं ज़कात देती हूँ, तब भी ज़कात अदा हो गई। मसला नंबर 11, किसी गरीब आदमी पर तुम्हारे 10 रुपए कर्ज हैं और तुम्हारे माल की ज़कात भी 10 रुपए या उससे ज़्यादा है। उसके ऊपर अपना कर्ज ज़कात की नियत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। हाँ, उसको 10 रुपए ज़कात की नियत से दे दो तो ज़कात अदा हो गई। अब वही रुपया अपने कर्ज में उससे ले लेना दुरुस्त है। मसला नंबर 12, किसी के पास चांदी का इतना जेवर है कि हिसाब से 3 तोला चांदी ज़कात की होती है और बाजार में 3 तोला चांदी 2 रुपए को बिकती है, तो ज़कात में 2 रुपए दे देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि 2 रुपए का वज़न 3 तोला नहीं होता, और चांदी की ज़कात में जब चांदी दी जाए तो वज़न का एतबार होता है, कीमत का एतबार नहीं होता। हाँ, इस शक्ल में अगर 2 रुपए का सोना खरीद करके दे दिया, या 2 रुपए के पैसे, या 2 रुपए का कपड़ा, या और कोई चीज़ दे दी, या खुद 3 तोला चांदी दे दी, तो दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। मसला नंबर 13, ज़कात का रुपया खुद नहीं दिया बल्कि किसी और को दिया कि तुम किसी और को दे देना, ये भी जायज़ है। अब वो शख्स अगर देते वक्त ज़कात की नियत न भी करे
तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। मसला नंबर 14। किसी गरीब को देने के लिए तुमने 2 रुपए दिए, लेकिन उसने ठीक वही 2 रुपए फकीर को नहीं दिए जो तुमने दिए थे, बल्कि अपने पास से 2 रुपए तुम्हारी तरफ से दे दिए और ये विचार किया कि वे रुपए मैं ले लूंगा। तब भी ज़कात अदा हो गई, बशर्ते कि तुम्हारे रुपए उसके पास मौजूद हों और अब वो शख्स अपने 2 रुपए के बदले में तुम्हारे वे दोनों रुपए ले ले। हाँ, अगर तुम्हारे दिए हुए रुपए उसने पहले खर्च कर डाले, उसके बाद अपने रुपए गरीब को दिए, तो ज़कात अदा नहीं हुई। या तुम्हारे रुपए उसके पास रखे तो हैं, लेकिन अपने रुपए देते वक्त ये नियत ना की कि मैं वे रुपए ले लूंगा, तब भी ज़कात अदा नहीं हुई। अब वे दोनों रुपए फिर ज़कात में दे। अगर तुमने रुपए नहीं दिए, लेकिन इतना कह दिया कि तुम हमारी तरफ से ज़कात दे देना, इसलिए तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दी, तो अदा हो गई। और जितना उसने तुम्हारी तरफ से दिया है, अब तुमसे ले ले। अगर आप रमज़ान में सही तरीके से ज़कात देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी मसले बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दी, तो ज़कात अदा नहीं हुई। अब अगर तुम मंजूर भी कर लो, तब भी ठीक नहीं, और जितना तुम्हारी तरफ से दिया है, तुमसे वसूल करने का उसको हक नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी ज़कात के सही मसाइल जान सकें। अल्लाह हम सबको सही तरीके से ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।